आज हम एक ऐसी कथा जानेंगे जिसमें भगवान खुद एक भक्त की शिकायत करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मेरे प्रिय, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा कि तुम सबसे पहले मुझे याद करोगे, मुझसे कुछ बातें करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते तुम्हारे जीवन में हुई किसी सुखद बात या घटना के लिए मुझे धन्यवाद कहोगे, लेकिन तुमने सबसे पहले चाय के लिए आवाज़ लगाई और फटाफट चाय पीकर तैयार होने चले गए और मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि तुम शायद नहा के मुझे याद करोगे, पर तुम उसके बाद इस उधेड़बुन में लग गए कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने हैं, किसमें मैं सुंदर एवं आकर्षण दिखूंगा। फिर जब तुम नाश्ता कर रहे थे और अपने ऑफिस के कागज इकट्ठे करने के लिए घर में इधर से उधर दौड़ रहे थे, तो भी मुझे लगा कि शायद अब तुम्हें मेरा ध्यान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब तुम ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ी, तो मैं समझा कि इस खाली समय का उपयोग तुम मुझसे बातचीत करने करोगे, पर तुमने थोड़ी देर पेपर पढ़ा और फिर खेलने लग गए अपने मोबाइल से और चैटिंग करने लगे अपने दोस्तों के साथ, और मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से होने लगेंगे। तुम और भी आनंद और प्रसन्नता अनुभव करने लगोगे। लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। ऑफिस में एक ऐसा भी मौका आया जब तुम बिल्कुल खाली थे, लेकिन उस समय में भी तुम सिर्फ दूसरों के विरुद्ध द्वेषपूर्ण बातें ही सोचते रहे और कुर्सी पर पूरे 15 मिनट यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। दोपहर के खाने के वक्त जब तुम इधर से उधर देख रहे थे, तो भी मुझे लगा कि खाना खाने से पहले तुम एक पल के लिए मुझे अवश्य याद करोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन का अब भी काफ़ी समय बचा था। मुझे लगा कि शायद इस बचे समय में हमारी बात हो जाएगी। शायद वापस लौटते वक्त ही सही ट्रेन में तुम मुझे याद करोगे, लेकिन तुम सुबह वाली रूटीन में ही व्यस्त रहे और घर पहुंचने के बाद तुम फिर रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हो गए। जब वे सब काम निपट गए तो तुमने टीवी खोला और सीरियल देखने में व्यस्त हो गए और घंटों टीवी देखते रहे। देर रात थककर तुम बिस्तर पर आ लेटे। मैंने तब तक आस नहीं छोड़ी थी और सोच रहा था कि किसी न किसी बहाने तो तुम मुझे याद करोगे, लेकिन शायद ये मेरी भूल थी और तुमने अपनी पत्नी बच्चों को शुभरात्रि कहा और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गया। मेरा बड़ा मन था कि मैं तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं, तुम्हारी कुछ सुनूं, तुम्हें कुछ सुनाऊं, कुछ मार्गदर्शन करूं तुम्हारा, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम किस लिए इस धरती पर आए हो और किन कामों में उलझ गए हो। इन कार्यों को करना सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी है, न कि जीवन का लक्ष्य। लेकिन तुम्हें समय ही नहीं मिला और मैं मन मारकर ही रह गया। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। हर रोज़ मैं इस बात का इंतज़ार करता हूँ कि तुम मेरा ध्यान करोगे और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेरा धन्यवाद करोगे, और मैं तुम्हें इस दुर्लभ जीवन का सही अर्थ समझा सकूँगा। पर तुम सिर्फ तभी मेरे पास आते हो, तभी मुझे याद करते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है या परेशानी से घिरे होते हो, परंतु उस वक्त भी तुम जल्दी में होते हो और अपनी मांगे मेरे आगे रख के चले जाते हो, और साथ ही व्यापारियों की तरह मोल भाव भी करते हो कि मेरा यह काम कर दो, मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा या आपके वस्त्र या सोने चांदी का मुकुट चढ़ाऊँगा, आदि आदि ऐसा कहकर एडवांस में कुछ रुपए मेरे चरणों में डालकर चले जाते हो। तुमने कभी सोचा है कि यह संसार जो मैंने बनाया है, इसमें सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ है। उसमें से चंद कागज के छपे नोट एवं कुछ मिठाइयों का लालच देकर तुम मुझसे कार्य करवाना चाहते हो। वाह, क्या लेन देन की भाषा तुम्हारी, क्या गणितीय है। मेरे पास आकर भी तुम्हारी बुद्धि गणित ही करती रहती है। क्या तुम्हें पता नहीं कि सब यहीं पर छूट जाने वाला है, और जो तुम मुझे भेंट करना चाहते हो, चांदी के चंद टुकड़े या फल, मिठाइयाँ आदि कभी सोचते हो, वो सब मेरे ही है। मेरी इच्छा के बिना इनका उद्भव संभव नहीं, परंतु इन सब के मालिक तुम हो, ऐसा सोचकर सिर्फ एक घमंड में जी रहे हो। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। यदि यह सब
कुछ तुम्हारा होता तो तुम साथ ले जाते, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? इस पर गंभीरता से चिंतन करो और सोचो कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। तुम्हारा सिर्फ मैं ही हूँ और तुम मेरे ही अंश हो, आत्मा के रूप में। तब तुम मुझे याद क्या दे सकते हो? मुझे तो सिर्फ विकार रहित पवित्र हृदय से तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भाव एवं मुझे याद करके तुम्हारी निर्मल आंखों से निकले आंसू ही चाहिए। बाकी धन दौलत से तो तुम मेरे स्वरूप में उन गरीब असहाय लोगों की एवं मेरी बनाई इस सृष्टि में अन्य जीवों की सेवा सहायता करो, जिनमें भी मैं ही बसता हूँ, तो मैं स्वतः ही प्रसन्न हो जाऊँगा। जब तुम ऐसा कर सकोगे, जब सभी में मेरा ही प्रतिबिंब दिखने लग जाओगे, तब तुम्हारे प्रति कार्य की सफलता मैं स्वयं खा मिलूँगा। तब मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा, तब तुम्हें थकान नहीं होगी, मन के द्वेष नहीं होंगे, सभी से अपना तत्व होगा, छोटे बड़े का भेद नहीं होगा, स्वयं में कोई अहंकार नहीं होगा, काल तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा और तब सही रूप से जीवन के लक्ष्य को समझ सकोगे। अन्यथा एक नर के रूप में सिर्फ परिवार वृद्ध करके कुछ धन इकट्ठा करके काल के ग्रास बन जाओगे और जिनके लिए आज तुम परेशान हो, व्यवस्थित हो, उनमें से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। चंद कदम साथ चलकर फिर वापस अपने आप में व्यस्त हो जाएगा। अभी भी समय है संभलने का, बस तुम्हें मेरे पास आने के लिए कुछ कदम बढ़ाने हैं। तुम मेरी और 2 कदम बढ़ाकर तो देखो, मुझे अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करके तो देखो, मैं आगे का तुम्हारा सफ़र आसान बना दूंगा। आखिर सिर्फ मैं ही तो तुम्हारा अपना हूँ। तुम इस चकाचौंध भरी नश्वर दुनिया में फंसकर मुझसे सिर्फ कुछ क्षण के लिए दूर हो गए हो, जहाँ तुम सुख तो मिल सकता है लेकिन आनंद नहीं। सुख सिर्फ कुछ मिनटों का एहसास है, जबकि आनंद शाश्वत है और तुम्हारे अंदर ही है, और जो शाश्वत है वही मैं हूँ, क्योंकि शाश्वत हूँ, बाकी सब नश्वर है और तुम नश्वर चीज़ों में शाश्वत की आस लगाए उसे तलाश रहे हो, जो कि असंभव है। इसी आस में कितनों ने जीवन का पूरा समय नष्ट कर दिया और दुनिया की चकाचौंध भरी जिंदगी में लिप्त होकर उसके शोर में मेरी आवाज़ को सुनने का कभी प्रयास नहीं किया। न जाने कितने मनों से स्वार्थपूर्ण रिश्तों के मोह जाल में फंसे हुए अपने लक्ष्य से भटक कर आखिरी में काल का ग्रास बन गए, क्योंकि सभी रिश्ते कहीं न कहीं स्वार्थ की डोरी में बंधे हैं। परंतु मेरा तुम्हारा रिश्ता स्वार्थ पर नहीं, पवित्र आत्मिक प्रेम पर आधारित है। तुम मुझसे बात करके तो देखो, मैं तो आज भी हर पल तुम्हारा इंतजार करता हूँ, इस एहसास के साथ कि हो सकता है कि कल तुम्हारी मेरी याद आ जाए। मुझे तो तुम पर पूरी आस्था एवं विश्वास है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे ही हो, तो मैंने अपने खून से सींचा है तुम्हें, और मैं तुमसे कहीं दूर नहीं, स्वयं भीतर ही हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे सबसे निकट। ये थी भगवान की शिकायत एक अपने भक्त के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस कथा और कहानी को सुन सके। तब तक के लिए हर हर महादेव।